पाकिस्तानियों, मैंने आज पूरी कौम का मुजरम ढूंढ लिया। ये बंदा मुजरम है, सज़ा मिलनी चाहिए। इतना बड़ा जुर्म कर लिया इस बंदे ने कि ये सज़ा का मुस्तहिक है जनाब। और ऐसा जुर्म मेरी हुकूमत ने आज तक नहीं किया, कोई इदारा नहीं कर सका, मुल्क के हुक्मरान नहीं कर सके। जो जुर्म का इर्तिकाब इस बंदे ने किया है, इसका जुर्म यह है कि महंगाई की घिसी पिटी आवाम के लिए नवीदे किरण साबित हुआ ये बंदा। इस पे कोड़े बरसने चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसने पाकिस्तानी आवाम के लिए रिक्शे का, ऑटो रिक्शे का ऐसा लेटेस्ट मॉडल निकाला, ईजाद किया है, बल्कि धड़ाधड़ हाथों हाथ 1000 रिक्शे इस तरह के बेच चुके हैं और तकरीबन 300 प्लस उस तरह के ऑटो रिक्शे जो पैसेंजर हैं वो बेच चुके हैं। इनका ये कहना है कि मेरा बनाया गया एक लोडर रिक्शा हो या पैसेंजर रिक्शा हो, एक दफ़ा बैटरी चार्ज कर लो, 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक ये मेरा रिक्शा बैटरी पे चलेगा। तो क्यों ना सज़ा मिलनी चाहिए, क्यों ना इस पे कोड़े बरसने चाहिए। जी अफर साहब, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मैं ग्रीन मोटर के प्लेटफार्म से आपसे बात कर रहा हूँ। और ग्रीन मोटर पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि इलेक्ट्रिक रिक्शे, इलेक्ट्रिक लोडर और 4 व्हील मूविंग स्लो मूविंग व्हीकल जो है वो बनाती है। तो हमारा सेटअप जो है वो रायवेंड में है। उसके अलावा मैं आपको आज आपके सामने ये 2 मॉडल है, ठीक है। इसको हम X1 डंपिंग लोडर का नाम देते हैं और ये जो मॉडल है ये पैसेंजर मॉडल है। इसको इलेक्ट्रिक मिनी कैब या इलेक्ट्रिक कार बोलते हैं। है तो ये ट्राईसाइकिल, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं वो सारे कार वाले हैं। सर ये इतना स्मूथ हैंडल लगाया है, स्टीयरिंग इसको लगाया है, मैं कहता हूँ कमाल है कि एक फिंगर पर ये मूव कर रहा है। सर ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में कैसे आया। अच्छा आफर साहब, पाकिस्तान में जो रिक्शा है वो हमारा कल्चर है। हम जब से पैदा हुए हैं हम रिक्शों को देख रहे हैं इस मार्केट में और रिक्शे की बहुत अच्छी मार्केट है, ठीक है। तो जो जितनी भी कंपनीज अभी रिक्शा अब तक जिन्होंने बनाया है, आज तक कोई बंदा भी उस रिक्शे को इनोवेट नहीं कर सका। मतलब एक शक्ल, उसी की शक्ल को दूसरा देख लेता है, तीसरा देख लेता है, तो किसी बंदे के जहन में या ऐसी कोई चीज़ आती नहीं है, वो इनोवेशन नहीं करता और जिद्दत पे जाने की कोशिश नहीं करता। तो ये जो मॉडल मैं आपके लिए, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मॉडल आपके लिए हमने बनाए हैं। तो इसके अंदर 2 बेनिफिट है। एक तो ये इलेक्ट्रिक है जो कि पाकिस्तान में कोई और कंपनी नहीं बनाती, ठीक है। और दूसरा ये है कि हमने इसके अंदर पावर स्टीयरिंग ऐड कर दिया है। जो पावर स्टीयरिंग का फीचर हमने ऐड किया है, इसकी मेन वजह ये होती है कि आप हैंडल से, आप अक्सर ड्राइवर हज़रात को देखते हैं, कहता है जी मेरे मोरों का मसला बन गया, मुझे कंधों का मसला है, हैंडल हार्ड होता है, स्टिफल होता है। तो ये जो आपका स्टीयरिंग है, इसके अंदर बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमने ऐड किया है, इसकी वजह यह है कि बिल्कुल आप इसको यूज़ करना, आप फिंगर ये देखें, ये मेरी एक फिंगर है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इजी टू यूज़ है, फ्रेंडली यूजेज है और उसके अलावा आप बिल्कुल कार जैसा, बिल्कुल कार है। और सबसे बड़ी बात है ये सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। आप किसी भी स्पीड पे, इसके अंदर पावर डिवाइस है, आप ये बिल्कुल अपने मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। आप कहीं पे भी इसको हाथ छोड़ के मतलब थोड़ा जाएंगे भी तो आपको ये फील नहीं होगा कि ट्राईसाइकिल है, एक व्हील है आगे, तो आपको ये फील नहीं होगा, आपको यही फील होगा कि आप किसी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। डगमगाएगा नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई। अच्छा, लोड इस पे कितना डाला जा सकता है? अच्छा, ये जो मॉडल है ये X1 डंपिंग लोडर है। इसके अंदर हमारे पास 2 मॉडल होते हैं, एक जैक के साथ है, एक जैक के बगैर है, ठीक है। जो जैक के साथ है उसकी हमने लोडिंग कैपेसिटी है वो 2 टन रखी हुई है। जो जैक के बगैर है उसकी लोडिंग कैपेसिटी जो है तकरीबन हमारे पास 1500 kg है, यानी कि 1.5 टन वज़न आप उसके ऊपर कैरी कर सकते हैं। और इसके अंदर इतनी पावर और ताकत हमने रखी है कि किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये कच्चे पक्के रोड, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में 2-3 फैक्टर हैं और लोगों के फियर फैक्टर होते हैं कि जी इंजन को जब वो कंपेयर करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक की चीज़ से तो वो खौफ उनके जहन में आ जाता है कि यार ये परफॉर्म नहीं करेगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये प्रैक्टिकल है, ये परफॉर्म भी करेगा। आप किसी भी कच्चे पक्के रोड पे आप इसको ट्रायल कर सकते हैं, लोड के साथ ट्रायल कर सकते हैं। इस वक्त तक ये कितने रिक्शे पाकिस्तान में सेल आउट हो चुके हैं? ऑर्डर क्या है, लोगों का फीडबैक क्या है? अच्छा, बेसिकली हमारी जो मेन मार्केट है, जिन लोगों के साथ हम कॉर्पोरेट लेवल पे हमें बहुत अच्छी सेल मिलती है, ठीक है। आपकी जितनी फैक्ट्री है,
आपके रेडीबान हैं, आपके फल बेचने वाले लोग हैं, उसके अलावा आपके माइनिंग वाले हैं, उसके अलावा कॉर्पोरेट लेवल में जितने भी आपके फैक्ट्रियों वाले लोग हैं, ठीक है, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वेयर हाउसेज हैं। तो वेयर हाउसेज के अंदर ये मॉडल जो है, आपको पता है कि वहाँ पे नॉर्मल जो ट्रॉलीज यूज़ होती हैं, जिसको मैन पावर की ज़रूरत होती है, और आप एक मैन पावर यानी कि एक ट्रॉली को धकेलने के लिए कोई 2-3 बंदों की ज़रूरत होती है। तो जो अच्छे और समझदार बिजनेसमैन हैं वो हमेशा इन चीज़ों का इंतखाब करते हैं और अपनी कॉस्ट को कट करते हैं। अगर हम यही मैं बात करने लगा था, फ्यूल कॉस्ट की बात करें तो एक चार्ज पे कितने फ्यूल कॉस्ट की कमी एक बंदे को डेली पे पड़ती है? अब साहब जो आम नॉर्मल जो हमारा रिक्शा है ना, वो 100 किलोमीटर जो आम फ्यूल वाला रिक्शा है, वो 100 किलोमीटर पे आपका 2300-2400 का पेट्रोल जो वो खा जाता है, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट है वो आपको 3 रुपये पर किलोमीटर पड़ने वाली है। आपके टोटल ये 8 यूनिट कंज्यूम करेगा एक चार्ज पे, 4 घंटे में ये बिजली पे चार्ज होगा और आपके 8 यूनिट कंज्यूम करेगा। आप उसकी कैलकुलेशन कर लें, कोई भी समझदार बंदा, मैं उसको चैलेंज करता हूं कि आपके पास अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो भी बिजनेसमैन हैं या जो भी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करने वाले लोग हैं जो इंजन वाली कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसकी बैठ के 6 महीने की कैलकुलेशन करें, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को कैलकुलेट करें, उसके अलावा आप उसके फ्यूल की कंजम्पशन को कैलकुलेट करें तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस गाड़ियाँ होती है, 100 किलोमीटर हमने इसकी रेंज रखी हुई थी क्योंकि किसी भी शहर की सराउंडिंग जो होती है वो 100 किलोमीटर सर उसकी भी आफ्टर सेल मेंटेनेंस वगैरह उसकी भी मेंटेनेंस इसी तरह से है। 1 साल की हम वारंटी देते हैं, ठीक है। 1 साल के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए मोटर कंट्रोलर और चार्जर में, बैटरी अगर आप ड्राई यूज़ करते हैं तो वो हम आपको जो ड्राई बैटरी है उसकी 6 महीने की वारंटी होती है, ठीक है। और जो लिथियम आयन फास्फेट है उसकी 2 साल की वारंटी हम देंगे, ठीक है। मोटर कंट्रोलर चार्जर फिर उसी तरह 1 साल की वारंटी है उसकी। सर अगर कोई बंदा इनके बारे में मज़ीद डिटेल से मालूमात या परचेजिंग वगैरह करना चाहे तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है? आइडिया हर बंदा यही सोच रहा होता है कि प्राइस बताएं, तो प्राइस के वाले से भी एक आइडिया दीजिएगा। हाफिज़ साहब, इसमें जो प्राइस है ना, प्राइस का एक मेन फैक्टर ये होता है कि हम वीडियोस जब शूट करते हैं तो हम वीडियोस में प्राइस इसलिए डिस्कस नहीं करते। हम एक रफली आइडिया तो किसी को दे सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है आपको कितने में पड़ेगी, लेकिन हम जो फाइनल प्राइस है वो इसलिए नहीं देते कि एक तो डॉलर की फ्लक्चुएशन है, आपको पता है कि हमारे मुल्क में इतनी वो प्रॉब्लम होती है कि हम जो है वो प्राइस को उस तरह से कंट्रोल ही नहीं रख पाते, ठीक है। और आपकी वीडियो जो है वो 10 साल बाद भी कोई बंदा निकाल के वो कहता है कि जी हालात चेंज हो जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन वो कहता है जी आपने तो उस वक्त ये रेट बताया तो हमें अभी भी रेट चाहिए। रफ एवरेज मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे पास जो मॉडल हैं वो 450 केजी से लेके 3 टन तक लोडिंग कैपेसिटी है। कोई कस्टमाइज़ मुझे कहेगा तो 5 तक भी बना सकता हूँ, और उनकी जो प्राइसेस जाती हैं वो 3 लाख से शुरू होती हैं, ठीक है, डिफरेंट बैटरीज के साथ, और उसकी डिफरेंट बैटरी लोडिंग कैपेसिटी और रेंज के साथ, और उसकी जो मतलब जो मैक्सिमम प्राइस जाती है वो 16-17 लाख तक भी मॉडल है हमारे पास। अच्छा सर, इसका ना मेरे व्यूअर्स को रिव्यू करवाइएगा, इंटीरियर के वाले से बताइएगा। जी हाफिज़ साहब, इसके बारे में मैंने एक मेन जो फीचर हमने बता दिया कि जी ये हमने पावर स्टीयरिंग इसमें ऐड किया है हैंडल की जगह पे, ठीक है। पावर स्टीयरिंग के फीचर मैंने पहले आपको बता दिए हैं। उसके अलावा अगर बात करें हम अपने मीटर की, तो ये इलेक्ट्रिक डिजिटल मीटर है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इसके अंदर वोल्टेज शो होते हैं, बैटरी ड्रिवन, टोटल आप कितने किलोमीटर आपने रेंज किया है और इसकी स्पीड जो है वो इसके ऊपर मेंशन होती है। अगर बात करें हम इसके फ्रंट शॉक की, तो ये हैवी ड्यूटी शॉक है, ठीक है। ये तकरीबन इसकी लोडिंग कैपेसिटी है 2 टन तक है। 2 टन के अंदर इनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाइड्रोलिक फ्लूइड ऑयल यूज़ की है गाड़ी की तरह, बिल्कुल इसके अंदर आपने फुट थ्रॉटल है, आप स्पीड दें और ये जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें हमने पावर गियर की फैसिलिटी दी है। आपको पता है कि हमारे कच्चे पक्के रोड्स हैं, तो रोड को बेहतर तरह से आप कवर करने के लिए लोडिंग कैपेसिटी पे जब आप, ये हमारी नॉर्मल पोजीशन है, आप इसको शिफ्ट करेंगे, ये न्यूट्रल है और ये पावर गियर है। किसी भी गाड़ी को जैसे 4x4 व्हील लग जाता है, इसी तरह इसका छोटा गियर एंगेज हो जाता है तो इसकी स्पीड जो बढ़ जाती है। अगर बात करें डाले की, तो इसका साइज़ जो है 52 इंचज़ है और इसकी लंबाई जो है वो 87-84, यानी कि एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो भी कस्टमर बोलता है हम उसी तरह से उसको बना के देते हैं। फ्रेम की बात करें तो बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर फ्रेम है, ठीक है। किसी किस्म की इसके प्रॉब्लम नहीं है। आप जो हमसे लोड मांगते हैं उसके मुताबिक आपको तैयार करके देते हैं। एक
पूरी ज़िंदगी की इसकी वारंटी है कि कहीं पे ये बेंड नहीं होगा, आपको ये बिल्कुल फील नहीं होगा। टायर हम सर्विस के यूज़ करते हैं 512 के भी और 450 12 के भी हैवी ड्यूटी टायर होते हैं, 12 प्लाई में होते हैं। इसकी कमानी की बात करें तो कमानी जो है ये हम 5 पट्टे में यूज़ की है, 7 में भी हो सकती है, 15 में भी हो सकती है, 12 में भी हो सकती है। जितना हैवी लोड आपने डालना है उसके मुताबिक हम हमको कर सकते हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मैं मोटर के बारे में आपको छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। ये हम PMSA मोटर यूज़ करते हैं, 6 फेस है, IP67 लेवल है। पानी में रख के भी इसको चलाएं तो इसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक अदर स्पेयर व्हील है, ठीक है। बैक से आप देख सकते हैं खूबसूरत शेप है, खूबसूरत लुक है। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक वाइपर मोटर यूज़ की है। इलेक्ट्रिक वाइपर है जैसे गाड़ियों में होता है, आम तौर पे आप रिक्शों में देखते हैं लोग डंडे जला रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने इसको इलेक्ट्रिक कर दिया। इसके अलावा 2 हेडलाइट दी हैं जो गाड़ी की तरह है, ठीक है, गाड़ी की शेप में है, ठीक है। फ्रंट पे हमने जो टायर किया है वो 450 12 का टायर है। उसके अलावा अगर बात करें हम इसके डोर्स की तो हमने इसको फुल कवर कर दिया है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी की तरह, अगर आप इसको लॉक करें तो आप लॉक करके कहीं जा सकते हैं, आपको चोरी का भी ख़तरा नहीं है। उसके अलावा हमने ये लॉक यूज़ कर दिए हैं जिस तरह से प्रॉपर गाड़ी में होते हैं, ठीक है। और प्रॉपर PP मटेरियल है, बहुत ही हार्ड मटेरियल है। आप एक्सीडेंट में या कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो ड्राइवर और पैसेंजर आपके सेफ़ हैं। उसके अलावा अगर बात करें इसकी ब्रेक की तो हमने इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड ब्रेक इस्तेमाल की है। इसके अंदर हमने MP3 प्लेयर दिया है। अगर बात करें इसके मीटर की तो अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये हमने इसके अंदर मीटर यूज़ किया है, ठीक है। उसके अलावा इसमें कट ऑफ स्विच है। उसके अलावा जनाब इसके अंदर दोनों किस्म की बैटरियां यूज़ हो सकती हैं, लिथियम बैटरी भी और ड्राई बैटरी भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। ड्राई बैटरी में 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की हम 5 बैटरियां यूज़ करते हैं जो कि 100 किलोमीटर आपको देती है। इसी तरह अगर लिथियम बैटरी आपने लगवानी है तो 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की लिथियम एंड फास्फेट बैटरी होती है जिसकी 2 साल लाइफ होती है और वो 100 किलोमीटर की रेंज कवर करती है। इससे ज़्यादा भी अगर आपको रेंज चाहिए तो हम बड़ा बैटरी बैंक आपको लगा के दे सकते हैं। अगर इसके रियर कैबिन की बात करें, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो इसके अंदर बहुत ही आरामदेह सीट है, ठीक है। 4 पैसेंजर इसके अंदर कैपेसिटी है, आप ये दे सकते हैं, ठीक है जी। ये आपकी फोल्डिंग सीट है, ठीक है। 2 बंदे यहाँ पे बैठेंगे, 2 यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो 4 बंदों की इसके अंदर गुंजाइश, 4 बंदे इजी इसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइवर के लेफ़्ट राइट पे 2 बच्चे बैठ सकते हैं या बड़े बैठ सकते हैं। अगर बात करें हम इसके टॉप रूफ की, ठीक है, तो ये सन रूफ है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो हम इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सन रूफ है, हीट प्रूफ है, ठीक है, और टेम्पर ग्लास है। आप ये देखें, आप गर्मियों में बिल्कुल आपको फ्रेश एयर, ठीक है, इस तरह मिलती है। इसके अलावा जनाब ये हमने एक बैक पे अगर बात करें तो बैक पे भी इसी तरह से ही हमने एक रूफ लगाई है। ये जो स्क्रीन है बैक स्क्रीन, इसका भी पर्पज़ ये है कि फ्रंट से भी खुल जाती है और बैक से भी खुल जाती है ताकि लोगों को हवा का कोई प्रॉब्लम ना बने। उसके अलावा अगर हम चार्जर की बात करें तो आपने 220 नॉर्मल जो चार्जर है हम चार्जिंग गन आपको देंगे। किसी भी चार्जिंग जगह पे, किसी भी जगह से आप इसको यहाँ पे चार्जिंग गन आप प्लेस करेंगे और आप इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है जी। सर अपना ना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा अगर कोई बंदा चाहे तो राब्ता जी। कर ले। 0334, ठीक है, 4320 रायविंड में हमारा सेटअप है। ग्रीन मोटर के नाम से हम काम करते हैं। आप हमें यूट्यूब और उसके अलावा हमारा यूट्यूब पे पेज है ग्रीन मोटर के नाम से। उसके अलावा आप हमें सर्च कर सकते हैं गूगल पे, हमारी वेबसाइट अवेलेबल है ग्रीन मोटर के नाम से, और फेसबुक के चैनल से आप हमें सर्च कर सकते हैं। आप बस ग्रीन मोटर लिखें और हमारा पेज आपके सामने। जी सर, बिलाल भाई बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन मोटर्स का हमें कीमती टाइम देने का। जी विवाद, हमने आपके सामने वो कॉन्सेप्ट रख दिया है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद डिटेल लेना चाहें तो आप बिलाल भाई से रब्ता कर सकते हैं। नई वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।